हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप इंट्रोडक्शन वीडियो। कौन से चैप्टर का? हमारे क्लास 7 के 6 चैप्टर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में जो भी आएगा हम उसको इंट्रोडक्शन में ही पहले आपको कंफर्म करा देंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी होगी। तो देखो क्या है इसमें, ट्रायंगल नाम है एंड इट्स प्रॉपर्टी। पहले हमें ट्रायंगल के बारे में समझ में आना चाहिए। ट्रायंगल होता है तो क्या होता है? आपने क्लासों में, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा ट्रायंगल क्या होता है। जो तीन साइड से क्लोज्ड फिगर होता है। मैंने क्या बोला? जो तीन साइड से क्लोज्ड फिगर होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो कहने का मतलब हल्का सा एग्जांपल के तौर पर इस टाइप का तीन साइड होगी, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तो तीन साइड होगी 1 2 3 और ये क्लोज फिगर है तो इसको हम ट्रायंगल कह सकते हैं। पहली बात, ट्रायंगल को आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब क्लोज पॉलीगन, थ्री लाइन सेगमेंट से बना क्लोज पॉलीगन हमारा ट्रायंगल कहलाता है। इस टाइप से भी हम कह सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कहना, मतलब थ्री साइड से क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल कह सकते हैं। अब देखो इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा, और थ्री साइड्स होती है, थ्री थ्री होते हैं इसमें ट्रायंगल में। ट्रायंगल से समझ में आ रहा है थ्री चीज। तो ये चीजें तो हमें बतानी नहीं है इसमें, जो मैंने लिखा है सिर्फ वही कंफर्म कराऊंगा, ताकि आपके सिलेबस में वही है, मीडियन, एल्टीट्यूड एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या कहना चाह रही है मैं अभी कंफर्म कराऊंगा, पहले उसको हम प्रीवियस क्लासों के बारे में थोड़ा याद कर लेते हैं। तो ट्रायंगल में हमने और भी चीजें पढ़ी थी। हमने और क्या कहा? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, लाइन के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल, जब तीनों साइड इक्वल हो जाती तो इक्वाइलेटरल ट्रायंगल कह रहे थे। जब दो साइड इक्वल हो रही थी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे थे। और जब तीनों साइड अलग अलग हो रही थी तो स्केलनी ट्रायंगल कह रहे थे। ये हमारे ट्रायंगल के टाइप्स थे अकॉर्डिंग टू लाइन। अकॉर्डिंग टू एंगल आए, अकॉर्डिंग टू एंगल तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब जब तीनों एंगल उसके ऑब्ट्यूज हो अंदर के, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल था। और फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल मींस कोई एक एंगल जब एक्यूट होता था हमारा किसमें? ट्रायंगल के अंदर, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता था। एक होता था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता था। तो मींस थ्री थ्री टाइप थे। बहुत सी चीजें हैं ट्रायंगल में पढ़ने के लिए। जो चैप्टर था ट्रायंगल, ट्रायंगल ये मैंने आपको बताया, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के टाइप्स बताए, ट्रायंगल कैसे बनता है वो भी बताया, ट्रायंगल में क्या क्या होती है वो भी चीज मैंने आपको बताई है। देखो बट हमारे पास ये चीजें हमें नहीं देखनी है, हमारा जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़ना है। तो क्या है हमारे सिलेबस में? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में मीडियन का क्या रोल होता है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, स्पेस यहां देख लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, आपके लिए ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये मैंने आपके लिए ट्रायंगल बना दिया, थोड़ा नीट एंड क्लीन तो नहीं है बट जैसा भी है अच्छा है। ए बी सी। तो अब पहले एक ट्रायंगल तो हमने बना दिया, ट्रायंगल एबीसी। थोड़ा यहां लिख, चलो नीचे ड्रॉ करेंगे इसको। ट्रायंगल मैंने यहां ड्रॉ करा आपके लिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ भी, ए बी सी। ये किसके लिए ड्रॉ करा हमने? मीडियन समझ लिया, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। पहले डेफिनेशन, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट, जॉइनिंग टू अ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, थस द बाइसेक्ट दैट साइड। कहने का मतलब देखो थ्योरी में जो भी लिखा है, लैंग्वेज जो भी हो, बुक की लैंग्वेज है, आपको लर्न यही करना पड़ेगा। वैसे लर्न तो जरूरी नहीं है, डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, बट इसको मीडियन क्या होती है ये जरूर आपको सोल्यूशन में आएगा। इसने क्या बोला है? जो भी हमारा वर्टेक्स से कोई लाइन जब ज्वाइन होती है, कहां? अपोजिट साइड पे। अपोजिट, जैसे ये वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड यहां ज्वाइन हुई, तो इस जो ज्वाइन हुई एक्स से, जो वर्टेक्स से जो गिरेगी वो मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी, मिड पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां से यहां तक इसको टच किया है तो ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी, बीसी के मिड पॉइंट पे, पहले अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी, द अपोजिट साइड, थस द बाइसेक्ट दैट साइड। और जो जिस साइड पे वो टच होगी वो हमारी बाइसेक्ट होगी, मींस आपस में बराबर भागों में बांटेगी। तो एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन हम कह सकते हैं इसमें। ये मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया, एडी इज द मीडियन, 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 एडी इज द मीडियन इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी। और ये जब ये मीडियन हो जाती है किसी ट्रायंगल में, उससे हमें हेल्प क्या होती है? तो क्या होती है देखो, पहली लाइन तो ये लिख सकते हैं, मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट होगा। और क्या कह सकते हैं हम इसमें? पहली लाइन ये हो गई, इसकी दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन क्या कह सकते हैं हम?
BD बराबर DC, BD बराबर DC, इस टाइप से हम कह सकते हैं। ये तीन स्टेटमेंट हमारी निकल के आ जाती है जब मीडियन की बात होती है हमारे ट्रायंगल में। तो क्या कहना चाह रहा है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स, एक वर्टेक्स से जब ज्वाइन होती है कहां तक, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। कोई जरूरी नहीं है यहां से आ रही है, बी से जाएगी, इस अपोजिट साइड पे टच होगी तो ये मिड पॉइंट पे होगी, कोई भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे यहां से टच होगी तो यहाँ आएगी। फॉर एग्जांपल डायग्राम बना देता हूँ एक और डिफरेंट टाइप का, इस टाइप से ज्वाइन होगी, यहाँ आ जाएगी। और एक और डायग्राम हमारा मीडियन के लिए यहाँ भी है, मैंने ये वाली ली है, आप कंफ्यूज मत होना। बाकी ये हमारा सिंपल सा था। वर्टेक्स से एक लाइन आती है जो हमारे उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाती है, वो होती है हमारी मीडियन। बस कुछ खास नहीं है। और जिस पे वो जाएगी उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मींस बाइसेक्ट दैट साइड, मींस उसको बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी। तो मीडियन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने एल्टीट्यूड। आपको नोट करना होगा तो नोट कर लेना, मीडियन के साथ ये सब नोट कर लेना। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। अगर यहां से आप पढ़ के जाओगे तो एक्सरसाइज बहुत इजी होगी। देखो यहां जरूर देख लेना, एक्सरसाइज आपके लिए कुछ नहीं होगी अगर ये सब आ जाएगा तो आपको। अब आता है हमारा एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, ध्यान से देखना। द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड, ऑल्सो नोन एज अ हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इसको हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी कह सकते हैं एल्टीट्यूड को। अगर पूछ लेना हाइट ऑफ द ट्रायंगल को हम एल्टीट्यूड कह सकते हैं, यस। इन दोनों को हम आपस में एक तरीके से मिक्स कर सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं ट्रायंगल की और एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं ट्रायंगल की। अब देखो ये ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा, वही बात आ जाती है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं नीट एंड क्लीन। ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी। अब इसके कहने का मतलब क्या है, किसी वर्टेक्स से मैंने क्या बोला, किसी वर्टेक्स से जब कोई अपोजिट साइड पे लाइन टच होती है, वर्टेक्स ये रहा और अपोजिट साइड पे टच हो रही है, अपोजिट साइड इसकी बीसी है, तो क्या निकल के आता है सामने। उसने बोला ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अगर ये एल्टीट्यूड है। तो तीन देखो क्या का केस निकल के आते हैं। पहली लाइन हमारी यहां लिख देते हैं, पहली लाइन एल्टीट्यूड के लिए इसको डी दे देते हैं दोबारा से, एडी बोलेंगे। एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, इसकी एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये कह सकते हैं। बस दो ही लाइन याद रखेंगे इसमें हम। क्या है एल्टीट्यूड, क्या होती है जब किसी ट्रायंगल से वर्टेक्स से एक लाइन अपोजिट साइड पे जाती है, मींस टच होती है या फिर लाइन सेगमेंट खींची जाती है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी अपोजिट साइड पे। और क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड पे वो परपेंडिकुलर होगी। तो जैसे कि मैंने बोला एडी इज द परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बीसी है इसमें। तो कैसे भी हो सकता है, जैसे कि दूसरा डायग्राम हमारा जैसे हमने उसका बनाया था, ये भी इस टाइप से भी हो सकता है, और तीसरा हमारा इस टाइप से भी हो सकता है। ये तीनों टाइप से हमारा डायग्राम हो सकता है। बाकी एल्टीट्यूड हमारे ये बोल के आती है, बहुत सिंपल सा था। एल्टीट्यूड और हमारा क्या मीडियन, ये दोनों आपस में एक तरीके से एक जैसे जरूर है, बट दोनों की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये एल्टीट्यूड होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो हमारा इन दोनों मिड पॉइंट लाती है, साथ में मिड पॉइंट पे टच होती है और वो दो बराबर भागों में बांट देती है। ऐसा जरूरी नहीं है एल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे नहीं आएगी, जरूरी तो नहीं है, आ भी सकती है वो कभी कभी किसी ना किसी केस में, बट ऐसे क्वेश्चन आपको अभी नहीं देखने। एल्टीट्यूड और मीडियन का ध्यान रखें, बस सिंपल सा था। आगे आते हैं हम इसके तीसरे पार्ट पे, जो भी हम, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको भी। थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या है, वीडियो लॉन्ग हो रही है। थर्ड पार्ट, सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले तो ट्रायंगल बना देते हैं, जो भी बोल रहे हैं हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ए बी सी, इसने कहा है सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। जब दो साइड का सम करते हैं उस केस में हमें क्या निकल के आता है, रीड करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसने क्या बोला, हमारे पास तीन साइड है, ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी। इसने कहा है जब किन्हीं दो साइड, एनी टू साइड का जब हम सम करते हैं,
ए बी प्लस बी सी कर देता हूं मैं, तो ये होगा हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड से, इसने ये कहा है, बस और कुछ नहीं। और दूसरा केस क्या निकल के आ जाता है, हम ए बी प्लस ए सी कर देंगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा, बी सी थर्ड साइड बनी। और क्या हो सकता है, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा हमेशा ए बी से। ये तीनों केस निकल के आते हैं, मतलब किन्हीं दो साइड का जब हम सम करेंगे ट्रायंगल की तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। बस इसमें ये था। बाकी इसमें 3 टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करे, मीडियन, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल और सम ऑफ अ एनी टू लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। बाकी वीडियो को पॉज करके नोट करना आप स्टेप बाय स्टेप। इसका अभी हमने सेकंड पार्ट भी करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट में पूरा कवर नहीं हुआ है। बहुत जल्द मिलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, सेकंड पार्ट में। धन्यवाद।